फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि ढाका के नवाब सलीम उल्लाह का नाम किसकी नींव से जुड़ा हुआ है? ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी गदर पार्टी, सी होम रूल लीग या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से अपनी अधिक ऊंचाई पर ज्वाला को किस नाम से जाना जाता है? ए विषुवों के नाम से, बी घटती हुई लहर के नाम से, सी उच्च ज्वार भाटा के नाम से या ऑप्शन डी ज्वार भाटा के नाम से। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ज्वार भाटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1956 में, ऑप्शन बी 1957 में, ऑप्शन सी 1958 या ऑप्शन डी 1959 में। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 1956 ईस्वी में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिमखंड का कितना भाग समुद्र में तैरने के लिए समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? ए 1/10वां भाग, बी 1/6 भाग, सी 1/4 भाग या डी 1/9वां भाग। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 1/10वां भाग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्रेकिंग स्ट्रेट निम्नलिखित में से किस कारक पर डिपेंड करता है? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है सामग्री की लंबाई पर, ऑप्शन बी क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल पर, ऑप्शन सी सामग्री की प्रकृति पर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी सामग्री की प्रकृति पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी कोबाल्ट और रेडियम का उपयोग निम्नलिखित में से किस रोगों के उपचार के लिए किया जाता है? ए हैजा, बी कैंसर, सी हीमोफीलिया या ऑप्शन डी दरांती कोशिका अरक्तता। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कैंसर रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी ने किस शक राजा को हराया था? ए मेनांडर, बी मोगा, सी रुद्रदामन प्रथम या डी नहपाना। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा नहपाना, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी? ए सोना, बी तांबा, सी लोहा या डी पीतल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी पीतल, यानी मानवों द्वारा प्रयोग की जाने वाली सबसे पहली धातु तांबा थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फसल के लिए भारत में विश्व का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र है? ए चावल, बी दाल, सी गेहूं
या डी कपास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी चावल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ए 1998, बी 1994, सी 1992 या ऑप्शन डी 1996। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी 1994। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बर्फ पर स्केटिंग करने से पता चलता है कि दबाव बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक होता है, क्या होता है? तो ए कुछ नहीं बदलता है, बी तक बढ़ जाता है, सी घट जाता है या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी घट जाता है। जब भी हम लोग बर्फ पर दबाव डालते हैं तो उसका गलनांक जो है घट जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी विलयन का उदाहरण है? ए धुआं, बी दूध, सी कोहरा या डी उपयुक्त में सभी। तो इस तरह से जो है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी इनमें से सभी। यानी कोलाइडी विलयन का उदाहरण है धुआं भी है, दूध भी है और कोहरा भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनती है? ए अग्न्याशय में, बी तिल्ली में, सी लंबी हड्डी में या डी यकृत में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लंबी हड्डी में यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कुषाण सम्राटों में कौन भारत में सोने के सिक्के की शुरुआत करने वाला पहला शासक था यानी पहला व्यक्ति था? ए कनिष्क, बी कुजुला कड़फिसेस, सी बीमा कड़फिसेस या डी बीमा तख्तू। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी बीमा तख्तू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंजाब में साहिवाल के पास हड़प्पा के खंडहरों की खोज करने वाला पहला यूरोपीय कौन था? ए होरेस हैमन विल्सन, बी जेम्स प्रिंसेस, सी चार्ल्स मैसन या डी अलेक्जेंडर कनिंगम। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा चार्ल्स मेसन। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा चार्ल्स मेसन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यह राज्य भारत के कॉफ़ी और रेशम का 70% योगदान देता है। तो इनमें से कौन सा राज्य है? मतलब उस राज्य का नाम बताना है। वैसा राज्य जहाँ पर कॉफ़ी और रेशम का 70% योगदान होता है। ठीक है, ए असम, बी कर्नाटक, सी राजस्थान या डी पंजाब। तो इस तरह से जो है सबसे करेक्ट अच्छा आंसर होगा वो होगा कॉफ़ी के लिए कर्नाटक और रेशम के लिए भी कर्नाटक। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जीएसटी लगाने के लिए दरें तय करता है? मतलब कि जीएसटी कितना परसेंट लगेगा, उसका रेट कितना परसेंट होगा, इसका डिसीजन कौन लेता है? ए राज्य, बी केंद्र और राज्य एक साथ, सी केंद्र या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी केंद्र और राज्य एक साथ मिलकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फोटोवोल्टिक कोशिकाओं का उपयोग करके सौर ऊर्जा को परिवर्तित करके उत्पादित किया जाता है? ए विद्युत ऊर्जा, बी तापीय ऊर्जा, सी मैकेनिकल ऊर्जा, ये मतलब कि रासायनिक ऊर्जा, और डी ऑप्टिकल ऊर्जा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ए विद्युत ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मिश्रण को भिन्नात्मक आसवन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? ए क्लोरोसिलीन, बी वायु, सी कच्चा तेल, या डी ऊपर के सभी, मतलब उपयुक्त में से सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी, यानी क्लोरोसिलीन भी होगा, वायु भी होगा और कच्चा तेल भी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है न्यूमोकोनियोसिस मुख्य रूप से काम करने वाले श्रमिकों को प्रभावित करता है? ए डिस्टिलरीज, बी कोयला उद्योग, सी कांच उद्योग, या डी चर्म शोधनालय। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा कोयला उद्योग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर टेराकोटा मादा आकृतियों की खोज की गई थी? ए मोहनजोदड़ो, बी कोट डिजिक, सी खिरसरस, या डी कोटबलास। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो में टेराकोटा मादा आकृतियों की खोज की गई थी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत की खरोष्टी और ब्राह्मी लिपियों को समझने के लिए जाना जाता है? ए जेम्स प्रिंसेस, बी एक्वेटिल डुपेरॉन, सी अलेक्जेंडर कनिंघम, या ऑप्शन डी विलियम जोन्स। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा जेम्स प्रिंसेस को खरोष्टी और ब्राह्मी लिपियों को समझने के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र में उत्पन्न होने वाली ज्वार भाटा जब सूर्य और चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर खींचे जाने की दिशा एक दिश होती है तो वह क्या कहलाती है? ए ज्वार भाटा, बी कम ज्वार, सी ज्वार उच्च ज्वार भाटा, या डी ज्वार। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ज्वार भाटा, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? ए महात्मा गांधी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी बाबा साहेब अम्बेडकर, या ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जब हम रबड़ के गद्दे की सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार बदल जाता है। यह पदार्थ में पाया जाता है, क्या पाया जाता है जिसके कारण इसका आकार बदल जाता है? ए संग्रहित ऊर्जा, बी विखंडन ऊर्जा, सी गतिज ऊर्जा, या डी संभावित ऊर्जा यानी स्थितिज ऊर्जा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा यानी संभावित ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी अन्य धातु के साथ पारे की मिश्र धातु को सामान्यतः क्या कहा जाता है? ए मेगालियम, बी मिश्रण, सी पीली धातु, या डी गैलिस्टन। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिश्रण, यानी मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए जिम्मेवार कोशिकाएं कौन सी है? ए सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, बी
प्लाज्मा, सी लाल रक्त कोशिकाएं, या डी प्लेटलेट्स। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा WBC यानी वाइट ब्लड सेल यानी सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित भागों में से किसका इतिहास कल्हन के राज्य तरंगनी में वर्णित है? ए मालवा, बी गंधार, सी कश्मीर, या डी मगध। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा कश्मीर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी पुरातात्विक स्थल चनहुदड़ो के किसके तट पर स्थित है? मतलब कि सिंधु घाटी पुरातात्विक स्थल जो चनहुदड़ो है वो किसके तट पर स्थित है, किस नदी के तट पर स्थित है? ए चिनाब नदी, बी सिंधु नदी, सी झेलम नदी, या डी रावी नदी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा सिंधु नदी, यानी चनहुदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक है और यह भारत के दक्षिणी भाग केप कोमोरिन के पास समुद्र तटों पर काली रेत में पाया जाता है। क्या? ए बॉक्साइड, डी लिग्नाइट, सी इल्मेनाइट, या डी क्यानाइट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी क्यानाइट जो है वो दक्षिणी भाग के भारत के दक्षिणी भाग कैप कोमोरिन के पास समुद्र के तटों पर काली रेतों में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि किसी नागरिक के किसी भी मौलिक अधिकार का राज्य या किसी अन्य निकाय या व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किया गया है तो उसे सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 30, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 27। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32 यानी ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? ए बहता हुआ पानी, बी खींचा हुआ धनुष, सी शॉट, या ऑप्शन डी चलती हथौड़ा। तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि जो खींचा हुआ धनुष है वो गतिज ऊर्जा में नहीं है, क्योंकि खींच के वो पकड़ा हुआ है, मतलब खींचा हुआ धनुष जो है वो गति में नहीं रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोहे का शुद्धतम रूप है? ए कच्चा लोहा, बी लोहा, या सी कच्चा लोहा, या डी इनमें से कोई नहीं। इसमें दो ठो ऑप्शन एक ही जैसा हो गया, कोई बात नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लोहा। ठीक है, यानी पिटवा लोहा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के प्रयासों ने भारत सरकार को DNA फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक के लिए केंद्र स्थापित करने का नेतृत्व किया? ए डॉक्टर लालजी सिंह, बी प्रोफेसर एम विजयानी, सी समीर के ब्रह्मचारी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा डॉक्टर लालजी सिंह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे? ए ऋषभदेव, बी सोमीनाथ, सी संभावनानाथ, या डी पार्श्वनाथी। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऋषभ देव, यानी ऋषभ देव जो थे वो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की पशुपति मुहर में निम्न में से किस जानवर का चित्रण नहीं है? ए गैंडा, बी भैंस, सी सिंह या डी हिरन। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा सिंह का, यानी शेर का चित्रण नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ वो किस राज्य में स्थित है? ए असम, बी मिजोरम, सी मणिपुर या डी मेघालय। तो आप सबको पता होगा कि जो किबुल लामजाओ है वो मणिपुर में स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसद की लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? ए 240, बी 443, सी 543 या डी 233। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 543। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब किसी गतिमान वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? ए समान रहता है, बी दोगुना हो जाता है, या सी एक साथ जन्म लेने वाले बच्चे, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्वाड कपल्स, यानी एक साथ जन्म लेने वाले बच्चे। सॉरी, इसमें पूछ रहा है कि जब किसी गतिमान वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या है, मतलब कैसे उसकी गतिज ऊर्जा किस में होता है, मतलब कैसे मालूम चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हम एक आदर्श पिंड को क्या कहते हैं जो सभी आवृत्तियों का उत्सर्जन और अवशोषण करता है? ए काला शरीर, बी लाल शरीर, सी शून्य शरीर या डी सफ़ेद शरीर। तो आपको पता होगा कि ब्लैक जो रंग होता है वो किसी भी प्रकाश की किरणों को आराम से अवशोषित कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यानी काला शरीर जो है वो इसका राइट आंसर होगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।